जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया जो कि सीमा पार से ऑपरेट किए जा रहे थे। इस मामले में कश्मीर पुलिस ने लश्कर के 7 आतंकी को गिरफ्तार किया है। एडीजीपी ने यह बताया कि मौके से 2 AK-47 राइफल, 6 पिस्तौल, 3 साइलेंसर, 8 ग्रेनेड, 3 UBGL और 120 कारतूस समेत विस्फोटक बरामद किए गए। भारत चीन सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग जिले के पास सड़क निर्माण के काम में लगे 19 मजदूर 5 जुलाई के बाद से ही लापता बताए जा रहे हैं। सभी की नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। मजदूर ईद के मौके पर अपने घर असम जाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से छुट्टी मांगी थी, मगर उन्होंने मना कर दिया था। इस पर मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए निकले थे, जिनका अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के 8 जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, तो वहीं कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इस बीच प्रदेशवासी समेत यात्रियों को राज्य में खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल आज एक बार फिर से महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर सकते हैं। वहीं पहले दिन राज्यसभा में इस मामले पर हंगामा हुआ, जबकि लोकसभा की कार्रवाई ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। आज कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर संसद भवन प्रांगण में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अलग अलग याचिकाओं में योजना पर फिलहाल रोक लगाने, योजना की दोबारा समीक्षा किए जाने से लेकर उसे रद्द करने जैसी मांगे रखी गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि उन्हें 4 साल के बजाय पुराने कार्यकाल के हिसाब से ही नौकरी मिलनी चाहिए। श्रीलंका में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और इस बीच तमिलनाडु के दलों ने भारत से श्रीलंका के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। इसके बाद केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर वहां की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। सेना में भर्ती को लेकर लाई गई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया। पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में की जाएगी। अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी हुई थी, जिसमें इसे रद्द करने जैसी मांगी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर संसद में मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। प्रदर्शन में कांग्रेसियों के साथ विपक्षी पार्टियों के कई नेता शामिल रहे। इस दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रोजमर्रा की चीजों पर लगाए जाने वाले टैक्स के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई और जीएसटी को लेकर भारी हंगामे के बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। भारत चीन बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग जिले में 14 दिनों से लापता 19 मजदूरों में से एक की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि 18 अन्य मजदूर अभी भी लापता हैं। सभी मजदूर दामन में एक सड़क परियोजना के काम में लगे हुए थे। सभी 5 जुलाई से लापता थे। बता दें कि स्थानीय प्रशासन के मुताबिक मृतक मजदूर का शव कुमेर नदी के पास मिला है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जो कि सीमा पार से ऑपरेट किए जा रहे थे। इस मामले में कश्मीर पुलिस ने लश्कर के 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया। वहीं एडीजीपी ने यह बताया कि मौके से 2 AK-47, 6 पिस्तौल, 3 साइलेंसर, 8 ग्रेनेड, 3 UBGL और 120 कारतूस समेत विस्फोटक बरामद किए गए हैं। देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 15,520 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 16,110 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 25 मरीजों की मौत देश भर में दर्ज की गई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की अगर बात करें तो ये संख्या 1,43,650 के पार पहुंच चुकी है। भोपाल में सीएम शिवराज ने की चाय पर चर्चा। सीएम ने कहा कि अवैध कारोबार का होगा सफाया, गुंडे बदमाशों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, कहा मुगल साम्राज्य सीबीएसई सिलेबस से हटा, सेंट्रल इस्लामिक लैंड अध्याय भी हटाया गया। एमपी बोर्ड के सिलेबस की भी समीक्षा होगी। कांग्रेस के निकाय चुनाव में मिली हार की समीक्षा पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना। कहा दिया तले अंधेरा तो सुना है, यहां तो दिग्गे तले अंधेरा है। निकायों में बीजेपी की जीत के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह का कांग्रेस पर निशाना। कहा जनता के परिवारवाद, वंशवाद को नकारा, बीजेपी सिद्धांतों की राजनीति करती है।
मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के दूसरे चरण की काउंटिंग कल सुबह 9 बजे से होगी। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में होगी मतगणना। ग्वालियर में गैंगरेप के 3 आरोपियों को 20-20 साल की सजा। आरोपी प्रमोद राजपूत, ब्रजेश राजपूत और महेश राजपूत को मिली सजा। मध्य प्रदेश में बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत की स्थिति। आने वाले 24 घंटे में भोपाल संभाग समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। एमपी में ऑनलाइन होंगे टीचर के ट्रांसफर। स्कूल शिक्षा विभाग की पॉलिसी तैयार। जबलपुर में 5वीं और 8वीं के फेल हुए छात्रों के पास आखिरी मौका। 25 जुलाई से दोबारा परीक्षा। भोपाल में नर्सिंग कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल रजनी नायर को हटाने का आदेश जारी। स्मिता टीजी को दी गई नई जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 159 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि। 121 कोरोना मरीज हुए डिस्चार्ज। एक्टिव मरीजों की संख्या 1240 के पार। सेना में भर्ती को लेकर लाई गई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में की जाएगी। अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी हुई थी, जिसमें इसे रद्द करने जैसी मांग रखी गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर संसद में मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। प्रदर्शन में कांग्रेसियों के साथ विपक्षी पार्टियों के कई नेता भी शामिल रहे। इस दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रोजमर्रा की चीजों पर लगाए जाने वाले टैक्स के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई और जीएसटी को लेकर भारी हंगामे के बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में महंगाई के खिलाफ नारेबाजी भी की। भारत चीन बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में 24 दिन से लापता 19 मजदूरों में से एक की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 18 दूसरे मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सभी मजदूर दामन में एक सड़क परियोजना के काम में लगे हुए थे। ये सभी 5 जुलाई से ही लापता थे। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक मृतक मजदूर का शव कुमे नदी के पास मिला है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जो कि सीमा पार से ऑपरेट किए जा रहे थे। इस मामले में कश्मीर पुलिस ने लश्कर के 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एडीजीपी ने बताया कि मौके से 2 AK-47 राइफल, 6 पिस्तौल, 3 साइलेंसर, 8 ग्रेनेड, 3 UBGL और 120 कारतूस समेत विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। देश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 15,520 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इस दौरान 16,110 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं 25 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 1,43,650 के पार पहुंच चुकी है।